दुनिया में ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे समय धीमा हो जाता है, जैसे कि मेघमलई। यहाँ के ऊंचे पहाड़ और उसके घने जंगल मानो बादलों से बातें करते हैं। यहाँ हवा भी एक लय में ही बहती है। अच्छा हुआ टूरिज्म ने कभी इस जगह को पता नहीं लगाया। अगर इंसान को पता लग जाता है इस जगह के बारे में, तो कब का इसकी बर्बादी हो चुकी होती। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। 7th of June एंड तीसरा दिन है आज राइड का। हम पहुंच चुके हैं मेघमलई। इट इज़ अ हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। टूरिस्ट बोला भी नहीं जा सकता क्योंकि हार्डली एनीबडी कम्स ओवर हियर। सो लकीली आई एम हियर एंड मैं अपना रूम एक बार दिखा देता हूँ। और ये है मेरी रूम। एक्चुअली ये ट्रिपल बेड रूम है जहाँ पे आप 3 लोगों के साथ आ सकते हो। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दिस, you get an amazing view of the mountains as you come and settle down in here. बाहर चलता हूँ मैं। बाहर चल के एक बार गाड़ी को भी देख लेते हैं। कल इसका चेन थोड़ी सी ड्राई हो गई थी तो थोड़ा सा इसका लूप करना भी है मेरे को, तो दैट वन वर्क इज लेफ्ट। सुबह से शाम तक इतनी हवा चलती है और रात में तो पता नहीं आंधी आ गई यहाँ पे, इतनी हवा चल रही थी। बाइक अपनी कल रात से इधर ही पार्कड ही है। नंदी एकदम बढ़िया सा अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। बीच बीच में कुछ तो एक एरर इंडिकेशन आ रही है। अगर वो इंडिकेशन आज भी आ गया तो एक और बार मैं इसको वीडियो में डालता हूँ, क्योंकि एक बार सर्विस सेंटर को बताना पड़ेगा। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स टू डू इन द अर्ली मॉर्निंग, जैसे आप राइड स्टार्ट करने वाले हो, गेट योर चेन लूप्ड एंड क्लीन्ड। अभी क्लीन करने के बाद इसको लूप करेंगे एंड देन वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द राइड ऑफ द डे। सो गाइस, गाड़ी रेडी है। टाइम ऑन द क्लॉक 10:17। बहुत लेट हूँ, डजेंट मैटर। इतना अच्छा जगह रुकने के लिए थोड़ी देर और मिल जाए तो आई डोंट थिंक वी शुड लेट दैट अपॉर्चुनिटी गो। लेट मी जस्ट गो एंड विश द 2 वंडरफुल पीपल जिन्होंने मुझे होस्ट किया है, दीदी और भाई। नाम नहीं जानता, जानने की ज़रूरत भी नहीं। ரொம்ப நன்றி, அடுத்த வரை சந்திக்கும் வரை। ரொம்ப நன்றி அக்கா, பாப்பா அடுத்த வரை பார்க்க போகிறேன், பாய்। நிச்சயமா வரேன்। मैप्स ऑनलाइन हो ही नहीं रहा यहाँ पे बिकॉज देयर इज नो नेटवर्क। इमेजिन देयर इज अ प्लेस इन दिस कंट्री स्टिल वेरी मच इन द मेनलैंड जिसमें अभी तक नेटवर्क, एटीएम, पेट्रोल पंप्स कुछ नहीं बना, एंड स्टिल has fine roads for you to go there and come back. So that is the beauty of Meghamalai. Truly a wonderful place. अभी तक it has not been spoiled by tourism, इसलिए यहाँ आने में मुझे अभी बहुत मज़ा आ रहा है। You don't get much of accommodation. There is no petrol pump at all in this place, so fuel stations are nil, so that's a big danger. When you come over you have to fill up full tank. I am already on half tank, so I am a little skeptic now. And also the other problem is that there is no ATM here and network is almost zero. There is no tower. I was told there is a Jio tower, but Jio tower के नीचे खड़े होकर मेरा Jio काम नहीं कर रहा है। So the where I stayed, very wonderful people actually. They offered me food also as part of the package. हर जगह नहीं मिलता ऐसा नसीब हर किसी को। You have to understand when you come over here that after 6 o'clock there is no exit from this place. तो अगर आपको लग रहा है कि आप 6 बजे तक रुक के शाम को 7 बजे आराम से जाएंगे, no, it doesn't happen like that. So if you have to come early, see all the places, enjoy it, and thereafter push off. With that, slowly commenced our descent back to civilization. Yes, अगर बोल सकते हैं तो। We are at the 13th hairpin bend now. टाइम टू रिटर्न होम। एक्चुअली 2 दिन के हिसाब से आया था, तीसरा दिन ही हो गया आज। सो डोंट वर्थ वेस्टिंग माई टाइम ओवर हियर। शुड हैव एक्चुअली गॉट बैक यस्टरडे। द फाइनल चेक पोस्ट फॉर द एंट्री इनटू मेघमलई। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके मुझे अपना ड्रोन का बैटरी लेना है, वो जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो गाइस फाइनली सही सलामत मुझे अपनी बैटरी वापस मिल गई है, थैंक गॉड। है इसको अभी चार्ज पे लगाते हैं क्योंकि इसमें चार्ज कम है और चले जाते हैं वापस। स्टार्टिंग माई जर्नी बैक फ्रॉम मेघमलई। घर जाएंगे अभी वापस 180 किलोमीटर्स टू माई होम एंड 5 hours 22 minutes. दैट्स व्हाट द
गूगल मैप टेल्स में कि अबाउट 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा घर तक। हाउ डू आई गो बिटवीन दीज गाइस? ओह गॉड, दोस्त ये जो भी इसको चलाते हैं, दो गाइस हु आर मीन दिस फेलो, यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल, यू नीड टू जस्ट कीप देम टू वन साइड। क्योंकि बैग का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ना मतलब मूड ख़राब हुआ तो सीधा अपने ऊपर चार्ज मार देंगे वो लोग। हाउ टू गो ऑल द वे टिल थेनी, थेनी से आई थिंक रूट शायद मुन्नार वाली होगी और फिर मुन्नार से अपन निकल जाएंगे टूवर्ड्स कोचेन। सो नाउ वी आर रिजॉइनिंग द नेशनल हाईवे आई थिंक 183 या which goes all the way to Kumli. Kumli is a border town जहाँ पे तेकड़ी होती है। Yesterday I told you in the last vlog. 69 kilometers and 5 hours to go, which says that I'm not going to get much of good speeds, and that's true. Tamil Nadu में speed शायद मिल जाए, but in Kerala you don't have any speeds. Instead of going straight towards Kottarakar on the same highway, Google Map बोल रहा है कि go right to Kambamate. तो मेरे को भी समझ में आ रहा है this is different route. तो नेशनल हाईवे को गुड बाय, वापस स्टेट हाईवे के अंदर घुस जाएंगे हम। इतना ही था, अभी स्टेट हाईवे है, ये सीधा ले जाएगी अभी कुमड़ी को भी बाईपास करते हुए। सो जैसे मैं बता रहा था, दिस इज द कंबमेट रोड डायरेक्टली टू द शबरीमलाई साइड इडकी। तो कंबमेट है 8 किलोमीटर। अगेन थोड़ा सा पहाड़ी चढ़ेंगे एंड चढ़ के सीधा उतर जाएंगे एंड वी विल बी इन साइड केरला। दिस इज वेरी यूनिक रोड, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। गुड बाय टू तमिलनाडु एंड वेलकम टू केरला। ब्यूटीफुल चेक पोस्ट एकदम बीच रास्ते में ही है, अच्छा लग रहा है। दिस उदमपालयम, सम प्लेस कॉल्ड उदमपालयम, आई डोंट नो व्हिच इज दिस प्लेस। तो इसके साथ तमिलनाडु ख़त्म और केरल शुरू। तो पेट्रोल स्टेशन में आए थे और पेट्रोल भरते हैं 1000 रुपये का, क्योंकि ये है नॉर्मल पेट्रोल, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता नॉर्मल पेट्रोल के साथ, स्पेशली ऑन लॉन्ग ड्राइव। ऑलरेडी थोड़ा इग्निशन लॉस फील हो रहा है मुझे गाड़ी में, तो नहीं क्यों, वो एक चीज़ मुझे चेक करना पड़ेगा क्या है। पेमेंट करते हैं, निकलते हैं। As you can see, there's an engine alarm light on right there. So ये बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हो गया अचानक से। कुछ तो इग्निशन लेने में इसको तकलीफ़ हो रही है, तो इसीलिए सोचा कि पेट्रोल का इशू भी हो सकता है। जब भी हम राइड पर रहते हैं XP95 मिलता नहीं है, तो मिक्सिंग ऑफ पेट्रोल से भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर। फास्ट करते हुए निकलते हैं यहाँ से। पेट्रोल एडिटिव लेके आया हूँ, उसको भी लगा देता हूँ। सो ये है मोटुल का पेट्रोल सिस्टम क्लीन प्लस मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स के लिए। तो अगर आपका गाड़ी ज़्यादा देर के लिए नॉर्मल पेट्रोल पे चल रहा है जबकि उसको हाई ऑक्टेन पेट्रोल की ज़रूरत होती है, यू कैन यूज़ दिस। बहुत अच्छी रिकमेंडेड प्रोडक्ट इवन फ्रॉम द कंपनी साइड। ऐसे डाल देते हैं प्यार से। Ensure that all the kachra in the throttle body or anywhere inside the engine, they all will just get wiped off and burn off along with your vehicle's ignition. एक ही चीज़ है, 4 लीटर मिनिमम पेट्रोल होना चाहिए बिफोर यू यूज़ दिस प्रोडक्ट। चलो चलते हैं। ये काम करता हूँ, रुका हुआ हूँ, थोड़ा एक ड्रोन शॉट भी ले लेते हैं सीरिया का। चार घंटे लग रहे हैं यार, 4 घंटे 135 किलोमीटर्स टू ट्रैवल। तो जल्दी जल्दी से लेट्स कवर दीज डिस्टेंसेस। ब्यूटीफुल रिवर, पता नहीं कौन सा है ये, बहुत कम पानी है यार। बारिश के मौसम में दिस शुड बी ओवरफ्लोइंग, बट पानी बहुत कम है और इस तरफ जा रही है। ये वाला स्पॉट में खड़े होते हैं ना, आई फील लाइक आई एम इन नेपाल। नेपाल में भी ऐसे ही था, कुछ थोड़ा पेड़ कम था लेकिन समथिंग लाइक दिस।
दो दो भी बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से ये ऐसे एक नदी जाती हुई. दैट इज अ वेरी टिपिकल इमेज ऑफ नेपाल. टाउन सेंटर ऑफ मोवाटुपुरा. इतना वेजिटेबल शॉप्स है यार यहाँ पे, केला ही केला भरा हुआ है. थोड़ी देर जाएंगे, जंक्शन पे जाके लेफ्ट मारना है और उसके बाद एर्नाकुलम कोच्चि घर वापसी हो जाएगी हमारी. ये राइड करते करते मुझे एक न्यूज़ मिला कि मेरे जो नेबर हैं उनकी वाइफ की डेथ हो गई. सो दैट इज सडनली अ बिग शॉक फॉर मी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले तक तो वो बहुत सही सलामत है और ये बहुत ही दुखद घटना हुई है. वेरी सैड इवेंट. 300 मीटर्स अवे इस ब्रिज के उस तरफ है वैनली वाइटला का शोरूम. सो वहाँ चलेंगे, सर्विस सेंटर को दिखाते हैं. ये गाड़ी बीच में 2 बार रुक गई अपने आप ही. सो दैट इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग. जैसे कि इग्निशन लॉस होती है. आई एम हैविंग अ डाउट विद रिस्पेक्ट टू इस इग्निशन कॉइल. अभी बंद है क्या ये? अयो क्या करें, कॉल करता हूँ उसको, चलता हूँ. टुडे इज़ बकरीद. सो स्टेट गवर्नमेंट का हॉलीडे आज के दिन का है. सो सैटरडे हैपन टू बी हॉलीडे. तो मैंने सर्विस सेंटर के एग्जीक्यूटिव को कॉल किया तो बताया कि नहीं आज नहीं, तो मंडे को ही खुलेगा. कल के बाद मेरा एक दूसरी जगह जाने का है जहाँ पे, इसीलिए मुझे बाइक शायद छोड़ के जाना पड़ेगा लंबी देर के लिए. दैट इज़ देयर फॉर मी कमिंग इन माई लाइफ. 2-3 महीने के लिए मैं गाड़ी शायद चलाऊँगा ही नहीं. एंड विद दैट आई थिंक बाइक को पता नहीं क्या हो जाएगा. जब वापस आऊँगा तो शायद ये स्टार्ट भी ना हो पाए, ये भी एक डर रहती है. तो दैट इज़ द रीज़न. सो एनी हाउ, फॉर वॉट एवर सेड एंड डन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट नाउ आई विल गो टेक एंड कीप इट इन माई हाउस. मंडे को देखता हूँ, मंडे को एक दिन ले आके मैं सर्विस सेंटर को दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है, उनको देखना होगा. तो नाउ दिस प्रॉब्लम हैज़ रियली बिकम सीरियस. पहले बहुत छोटे स्केल में आता था अभी, लेकिन सीरियसली कभी भी बंद हो जाएगी है. एनी हाउ, विद दैट गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट for staying till here. If you have stayed till here, see you in the next ride, and most likely my next ride will be a very big one. So stay until then.